आम आदमी पार्टी के महरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए उनके पार्टी कार्यालय के दफ्तर पर सुबह से ही उनके समर्थक और उनके चाहने वालों का तांता लग गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वसंत कुंज D7 की, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव का कार्यालय है और यहां पर फेडरेशन से जुड़े हुए लोग, RW के तमाम लोग और साथ ही पूरी महरौली विधानसभा के जो लोग हैं वो यहाँ पर सुबह से ही उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं और उनकी लंबी और की कामना जो है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से क्षेत्र में नरेश यादव पिछले 9 सालों से काम कर रहे हैं। उस काम को देखते हुए जो लोग हैं उनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। जी हाँ, हर साल उनका जन्मदिन बड़े ही सादगी से जो है उनके ही कार्यालय पर मनाया जाता है। उसके साथ साथ क्षेत्र की अलग अलग जगहों पर RW के द्वारा रखे गए कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करते हैं। लेकिन देखिए कि पहले सुबह के वक्त किस तरीके से 5 फरवरी को उनके कार्यालय पर जो उनके समर्थक हैं वो उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। आर सोनी न्यूज परिवार की तरफ से भी नरेश यादव को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं आप बता दें कि आर सोनी न्यूज के जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने भी नरेश यादव को जो है उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ जिस तरीके से RW के लोग पहुंचे, उन्होंने जब आर सोनी न्यूज से बात करी तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से नरेश यादव उनकी क्षेत्र में उनके कामों को करते हुए आ रहे हैं। बिना कहे हुए उनके क्षेत्र में किस तरीके का विकास हो रहा है उसकी जानकारी भी क्षेत्र के लोगों ने दी। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से उनका जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से जो लोग हैं उनको जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर किसी ने बुके दिए तो किसी ने मिठाई तो किसी ने केक कटवाया। हर तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और सभी ने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बसंत कुंज की तमाम RW है जो है उनके प्रेसिडेंट, उनके रेजिडेंट जो है वो यहाँ पर पहुंचे। महरौली विधानसभा से, कुसुमपुर पहाड़ी से, तमाम जगहों से क्षेत्र के जो लोग हैं, किशनगढ़ है, वसंत कुंज है, कुसुमपुर पहाड़ी, रजोकरी गांव, यहाँ तक कि हर जगह से आसपास के जो लोग इनके चाहने वाले हैं वो इनकी लंबी उम्र की कामना करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे। जहाँ पर आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर उनका जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। केक काट कर किस तरीके से उनका जो जन्मदिन है बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के बसंत कुंज की है, जहाँ पर आप देखिए कि बसंत कुंज D7 में किस तरीके से उनका जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से उनका जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर चाहे लोगों की बात करी जाए, चाहे फेडरेशन से जुड़े हुए लोग हो, राजेश पवार हो, अमीना तलवार हो, चाहे तमाम RW के लोग हो वो हो, रजोकरी से शिवजी शाह हैं, विनय कुमार हैं, वो तमाम लोग भी पहुंचे और आर सोनी न्यूज की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची और बाकायदा यहाँ पर सभी लोगों से इस तरीके से पूछा कि किस तरीके से वो एक लंबी उम्र की कामना करते हैं और किस तरीके से जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो नरेश यादव का जो जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है और आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आए हुए लोगों ने क्या क्या कहा। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। आप सबको पता होगा कि राम मंदिर की जो रोड है वो 20 साल से नहीं बनी थी। उसके लिए सहयोग जितने भी नेता आज तक नहीं बनी, पहली बारी बन रही है और वो काम हमारे नरेश यादव जी करा रहे हैं। ये बिल्कुल शांति कुंज के पीछे D ब्लॉक है एंड ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे 10,000 लोग जो है बसंत कुंज के बहुत लोग आते हैं और बहुत मुश्किल होती थी हमें वहाँ पर। तो इन्होंने हमारा दर्द को समझा और वहाँ पर आके इन्होंने हमारी मदद की। मुझे पता है आप जो यहाँ से कोई B5 से, कोई B11 से सब लोग आए हैं और कई लोग तो ऐसे बुजुर्ग हैं, जानते हैं कि जब हम यहाँ पे छोटे बचपन में रहते थे सेक्टर A वगैरह में तो कितने यहाँ पे हादसे होते थे। तो याद है C9 के अंदर में डंडे लेके आ गए थे मारने के लिए। ये सारा का सारा जो हमारी पूरी पुलिस हमारी बात सुनती है, नेता हमारी बात सुनते हैं, हमारी दिल की बात सुनते हैं और हमारी जो पूरी सिक्योरिटी है इन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। सब लोगों की, आप सबकी मदद करी है इन्होंने। तो ये ऐसे नेता हैं जिनके बारे में जैसे ये सॉन्ग गाया जा रहा है, जियो हजारों साल। हम मंदिर से आए हैं और सच में दिल से दुआ करते हैं कि आप हजारों साल जिए और तरक्की करिए, स्वस्थ करिए रहिए और हमारे सबके काम आते हैं। क्योंकि आप सिक्योरिटी है, कैमराज है, क्लीनिंग है, जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स आप इन्होंने उठाए हैं ये इतनी मदद करते हैं। जब भी हम यहाँ पर आए हैं मुझे मालूम है सिर्फ हम नहीं कह रहे होंगे, ये शायद आपका दिल भी कह रहा होगा कि ऐसा नेता मिलना मुश्किल है जो कि बिल्कुल लोगों के साथ में मिल के चलती है। ऐसा नहीं है कि ये क्लोज डोर पॉलिसी है, यू कैन कम नेक्स्ट टाइम, आई एम नॉट बिजी, ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज अवेलेबल टू एवरीबडी।
सो विच इज़ कमेंडेबल कि ऐसे ऐसे हमारे जो प्यारे नेता हैं वो हमारे साथ में ही रहते हैं और ऐसी पार्टी इन्होंने बनाई है, ये बार बार जीत जीत के आए, हमारी भी यही कामना है इनके लिए। एंड एक गाना अगर आप गा दें प्लीज इनके लिए। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नरेश जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे पर आप लोग पहुंचे हैं? देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं है, कितनी दफ़ा हम नरेश जी से मिल चुके हैं और कितनी दफ़ा आप लोगों से भी रूबरू हो चुके हैं। तारीफ़ के लिए, नरेश जी के लिए शब्द कम पड़ते हैं। नरेश जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ कि 30 साल में हमने ऐसा एमएलए नहीं देखा। और क्योंकि उसमें नरेश जी की ही खासियत है, जैसा आप देख रहे हैं कि इतने लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए, जो पुराने भी थे या नए भी हैं, सब लोग आए हैं उनको, और इनसे इतना प्रेम है, इतनी सादगी है इनके अंदर, इतनी ट्रांसपेरेंसी है, और सब बता ही चुके हैं आपको। जब मर्जी इनके दरवाज़ा खटखटा दो, चाहे सुबह के 8 बजे हों, ही इज़ अवेलेबल। और जो प्रॉमिस कर देते हैं वो काम करते हैं। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ पहले भी कि आपको और ऑफिसर्स को आमने सामने कर देंगे और ऑफिसर को बोलेंगे इनको जवाब दो, मुझे जवाब मत दो। इससे अच्छा एमएलए और कहाँ मिलेगा आपको, जो काम भी करता है और जवाबदेही भी रखता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि नरेश जी बार बार आएँ और जो है इसी तरह से, जिस तरह से वसंत कुंज के हर पॉकेट का उन्होंने ख्याल किया है, कोई उन्होंने सबसे बड़ी खासियत उनकी ये रही है, कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं खेला उन्होंने। ये आज के ज़माने में इस तरह का, मतलब कहें तो राजनीति में है, इस तरह का क्लीन पॉलिटिशियन जो बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति ना करके सबका ख्याल रखता है, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। किसी ने उसको वोट दिया नहीं दिया उसकी परवाह किए बगैर हर एक का काम करते हैं और जो कह देते हैं वो करते हैं। मैं उनको जीवन में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और वो जीवन की मतलब जो है इस राजनीति क्षेत्र में भी उस ऊंचाइयों को छुए जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। नरेश जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक, और आप इसी तरह से लोगों का प्रेम बटोरते रहिए और लोग आपकी ऐसे ही सराहना करते रहें। थैंक यू। नरेश जी हमारे बहुत पुराने दोस्त साथी भी हैं। हम लोग भागीदारी में इकट्ठे रहे, हमने इकट्ठा काम किया। ये एमएलए कम है, काम ज़्यादा करते हैं। एमएलए की बात में आती है। इनके पास जब भी किसी को अप्रोच किया किसी काम के लिए दोबारा नहीं आना पड़ता, और जो काम हमारे काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहे थे वो सब उन्होंने क्लियर कर दी है। और मैं शुभकामनाओं के साथ इनकी अपने आशीर्वाद देता हूँ और ये देता हूँ बहुत लंबी उम्र करे, और नरेश जी के जितने काम है वो सराहनीय सरले रहेंगे। हमारे P9 में जो काम कई सालों से नहीं हो रहे थे, सड़कें बननी थी, बाउंड्री वॉल बनने थे, सबके लिए उनको मिले और उन्होंने प्रॉमिस किया कुछ काम हो गए, कुछ होने वाला है। मेरे साथ नरजीत सिंह भी खड़े हुए जो प्रेसिडेंट है, ये भी 2 शब्द कहेंगे। आज के मौके में हम कोई गिले शिकवे शिकायत नहीं कर रहे, यही बोल रहे हैं कि नरेश जी ने हर पॉकेट में काम किया है और बिना भेदभाव के किया है। कहीं थोड़ा ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, लेकिन हर एक पॉकेट में इनकी पहुंच है। और ये जब भी हमने कोई भी आवाज़ उठाई है ये हमारे साथ आए हैं और साथ खड़े हुए हैं। मैं P9 की तरफ से नरेश जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत मुबारक देता हूं और यही दुआ करता हूं कि ये बार बार जीत के आएँ और हज़ारों साल तक जिए। धन्यवाद। का दिन है 5 फरवरी, हमारे लोकप्रिय विधायक नरेश यादव जी का जन्मदिन है। मैं तहे दिल से पूरी वसंत कुंज की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से और सारी RWS की तरफ से नरेश को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा।
नरेश हमारे एमएलए ही नहीं, नरेश हमारे बहुत ही प्रिय और परम मित्र भी हैं। मेरे नहीं, हम सबके वसंत कुंज के रहने वाले नरेश जी यहाँ सबके दिलों में राज करते हैं। अगर जो आप देखोगे तो आज वसंत कुंज की 45 पॉकेट्स आज आई हैं यहाँ पे विश करने, और नरेश जी ने नहीं बुलाया, ये हम अपने दिल से, हमारी एक भावनाएं नरेश जी के साथ जुड़ी हुई थी। हमारा मन था कि हमारे लोकप्रिय विधायक हमारे लिए इतना काम करते हैं, इतने ऑनेस्ट हैं, तो आज सारा वसंत कुंज यहाँ एकत्रित रहे। नरेश जी, हम सब आपको तहे दिल से आपके जन्मदिन पे धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। कोई बात नहीं। किस तरीके से आज आप लोग जन्मदिन जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं नरेश जी का? नहीं, हमारी सारी वसंत कुंज की RWAs इकट्ठी हुई हैं और इतने अच्छे जेन्युइन अप्रोचेबल पूरी फेडरेशन, पूरी सारी RWA जो भी हमारे साथ हैं, सारी वसंत कुंज की आई है। और दिल से आपको एक बहुत हैप्पी बर्थडे, बहुत लंबी उम्र रहे, और आप हर साल हर टेन्योर में हमारे MLA बन के आएँ या और भी ऊपर जाएं। तो हमारी यही विशेष है इनके लिए, क्योंकि एक्चुअली हमारे सबके ये फेवरेट बंदे हैं। पॉलिटिशियन नहीं बोलूँगी क्योंकि ये पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल, अप्रोचेबल, जेनरस आदमी है। तो हमारी तरफ वसंत कुंज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसा एमएलए जरा खोल के बताओ। ऐसा एमएलए नहीं चलेगा वैद साहब। वसंत कुंज की 45 पॉकेट्स हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक पॉकेट भी ये नहीं कह सकती कि उसकी पॉकेट में काम नहीं हुआ है। 24 घंटे ही इज़ अवेलेबल, एनी टाइम यू रिंग अप, विद इन 10 मिनट्स यू विल गेट बैक द रिस्पॉन्स। मेरे ख्याल में इससे बढ़कर तोहफा जो है वसंत कुंज को और नहीं मिल सकता। और आगे की पूरी श्योरिटी है कि अगला 24 जो है उसमें भी जो है ये 100% आएंगे और हमारी पूरी सपोर्ट उनको रहेगी। 12 साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, हमारे भाई हैं और ये वापस जरूर आएंगे। जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने पहुंचे। देखिए, कह तो सबने बहुत कुछ दिया और इसके आगे कहने के लिए कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन मैं उसी को रिपीट करूंगा कि नरेश जी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी हैं, साथ में ये बहुत बड़े एक ह्यूमन बीइंग हैं। इसके पहले हमने क्लोजली वैसे एज ए MLA जो पहले 3 लोगों के साथ तो क्लोजली काम किया है, क्योंकि हम भी वसंत कुंज में काफ़ी पुराने हैं। हमने इसके पहले डॉक्टर योगानंद शास्त्री को भी देखा, विजय सिंह लोचक को भी देखा, सत्यप्रकाश राणा को भी देखा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि नरेश जी में और उनमें जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि उस समय में हमारे वसंत कुंज को कोई प्रायोरिटी तो छोड़ दीजिए, कोई हमारे को कोई कंसर्न मिलता ही नहीं था। हम वसंत कुंज के लिए भटकते थे जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। आज ऐसा नहीं है। आज नरेश जी से हमारे को जैसे ये बिल्कुल माइक्रो लेवल पे काम करते हैं। वसंत कुंज की जो है कोई किसी पॉकेट की नाली रुकी हो वो भी इन्हीं की जिम्मेवारी है, और बाउंड्री वॉल बननी है वो है, झूले लगने इनकी जिम्मेवारी है। सारी जिम्मेवारी इन्होंने अपने कंधों पर ली हुई है। बाकी इन्होंने, राजेश जी ने कहा कि नरेश जी ने किसी को बुलाया नहीं, बुलाया तो था, दिल से पुकारा और हम चले आए और नरेश जी को बधाइयाँ देने चले आए। थैंक यू। आप अपने विधायक जी से कितने खुश हैं? नहीं, हम तो खुश नरेश जी से और कितने खुश हो सकते हैं। हाँ, इनके काम से ज़्यादा खुश हैं। नरेश जी से तो पहले ही खुश थे। अब जब से ये MLA बने हैं तो इनके काम से तो हम इतने खुश हैं कि मैंने भी आपको 3 नाम बताए। कोई पब्लिकली MLA का पुरानों का ऐसे नाम लेगा नहीं, लेकिन मुझे कोई नाम लेने में दिक्कत नहीं। हम पहले ही तीनों MLA को कम से कम 20 साल देखे, और हमको हमेशा यही महसूस होता था जैसे हम बाहर के लोग हैं और हमारे को कोई चीज़ बड़ी एहसान में मिल रही है। अब ऐसा नहीं है। हमको कोई चीज़, हम वो जैसा है ना कि नरेश जी को हमारा मन दिख जाता है कि भाई इनको ये चीज़ चाहिए, इनकी ये ज़रूरत है, तो वो उस चीज़ को मुहैया करा देते हैं। कोई हमें दिक्कत। विधायक के साथ में आपको एक भाई मिल गया है? नहीं, भाई तो ये हमारे पुराने भाई तो हमारे पुराने थे, सेवक भी हमारे पुराने थे, हमसे छोटे हैं। अब तो हमको MLA मिला। भाई और वो तो पहले से हैं। अपने काम पे 100% रहते थे? काम पे 100% से ऊपर कुछ होता नहीं है, लेकिन जितना भी होता है ये सब कुछ इनके पास है। मेरा नाम है विनोद पाल। नरेश जी को हम लोग 2012 से जानते हैं, और उस टाइम पर हम लोग फेडरेशन लेवल से शुरू हुए थे, फिर पर्सनल लेवल पे इतनी करीब आ गए, तो हमारे लिए तो वो छोटे भाई ही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबने सब कुछ बोल दिया है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बोल रहा हूँ जो मेरे पिता ने मुझसे कही थी कि बेटा, किसी बात थी कि किसी को कोई आया और उन्होंने ये कहा कि यदि
कोई आदमी तुम्हारे पास आता है वो इसलिए आता है कि आप सक्षम हो वो काम कर सकते हो। सबसे बड़ी बात हमारे नरेश जी में मैंने वही पाई कि वो जो भी इनके पास आया है वसंत कुंज से या और दूसरी कॉलोनीज से या और जो भी इनकी कंस्टिट्यूंसी के एरिया से, उन्होंने सबको जो है एंटरटेन किया है, उनकी मदद की है। सबसे बड़ी चीज़ है कि काम कर सकने के बाद भी आपकी यदि मन की इच्छा है तभी वो काम होते हैं। नहीं तो हम लोग वो जैसे अनिल जी कह रहे थे कि कई सालों से हम कई MLAs को जानते हैं, कुछ ने हमारे काम किए कुछ ने नहीं किए, ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं किए, पर ये है कि इनको जो है एक बार बोलने से काम होता है, वहाँ 50 बार बोलने से काम होता था। तो काम ये कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है हमारे छोटे भाई हैं, वी आर ऑलवेज देयर फॉर। शुभकामनाएं आपको हमारी टीम की तरफ से बाबा जी कि आज जिस तरीके से सभी लोग पहुंचे, आपकी पूरी विधानसभा और दूर से भी लोग पहुंचे हैं, फेडरेशन से पहुंचे, किस तरीके से देखते हैं जो आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं सभी आज यहाँ पर वसंत कुंज फेडरेशन, वसंत कुंज RWAs, इसके अलावा भी महरौली से, पूरी महरौली से आए हुए लोगों का सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग आज मेरे जन्मदिन के दिन मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे ऑफिस में आए हैं। तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आपकी ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से आज हम लोग जो आप तारीफ़ कर रहे हैं, जो काम के लिए बारे में बोल रहे हैं, उस ब्लेसिंग्स हमारी ताकत है जिससे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि जितना भी सब लोगों ने यहाँ आज बोला है उनको किसी को भी मैं निराश नहीं करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मेरा वादा है, और आगे भी जितना काम अभी 9 साल में हम कर चुके हैं वो काम, और 1 साल में हम सभी साथियों के साथ जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अलग अलग RWAs के, फेडरेशन के और अपने अपने क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इन सब लोगों के साथ बैठ के 1 साल का एक अच्छा प्लान हम लोग बनाएंगे कि 1 साल में जितना भी फंड मेरे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग अपनी पूरी महरौली विधानसभा में पूरा काम जो बचा हुआ है उसको क्लोजिंग करेंगे। और फरवरी 2025 में नेक्स्ट चुनाव ड्यू है, तो हमारे पास पूरा 1 महीना, आज 5 फरवरी है, बिल्कुल चुनाव के दौरान ही मेरा दूसरा जन्मदिन आएगा, और जो कि बड़े धूमधाम से चौधरी भीम सिंह किशनगढ़ में मनाया था, किशनगढ़ में चौधरी भीम सिंह जी के यहाँ पे उनके निवास स्थान पर मनाया गया था। तो अगली बार भी हम लोग ये कोशिश करेंगे किशनगढ़ में ही, चोई साहब अब फार्म हाउस में चले गए, वहाँ फार्म हाउस में बनाएंगे। और आप सब लोग जितने भी हमारे साथीगण यहाँ पर आए हैं उनको सबको मैं पुनः दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। और हम सब लोग एक टीम है, मैं हमेशा कहता हूँ हम सब लोग एक टीम है। जैसे अनिल अग्रवाल जी से आपने बात की, अमीना जी से बात की, राजेश पवार साहब से बात की, पंत साहब, वैद साहब, और ये सभी जितने भी लोग यहाँ पर आए थे, अभी कंवर साहब बोल रहे थे, सभी लोग हम लोग RWA में जुड़े, सारे के सारे लोग। मेरी शुरुआत RWA में 2010 से हुई, राजेश जी की भी 2010 से हुई, और उसके बाद में हम लोग सारे एक दूसरे के साथ जुड़ गए, एक साथ मिलके हम लोग MLAs के पास जाते थे। जैसा अभी जिक्र किया कि पहले हमने 3 MLAs के साथ में काम किया है, मैं भी उनमें से था। मैं एज ए RWA सेक्रेटरी उनके पास जाता था, एज ए प्रेसिडेंट जाता था, और हम लोग काम करने के लिए वसंत कुंज की कोशिश करते थे। सभी RWAs ने मिलके एक ऐसा ग्रुप बनाया, फेडरेशन बनाई, जिससे कि हम लोगों ने वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाई। उस समय वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होती थी, कैंपेन चलाया था उसका। बहुत सारे ऐसे काम जो हमने वसंत कुंज के लिए मिलके किए हैं, वो सब ये साथी थे। और साथ काम करते करते जब आम आदमी पार्टी आ गई, तो सभी लोगों ने, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने सब ने डिसाइड किया मिलके कि आम आदमी पार्टी से नरेश यादव के लिए केजरीवाल साहब से टिकट मांगे। और सारी RWA फेडरेशन मेरे साथ गई, सब लोगों की जो इच्छा थी वो पूरी हुई, हमें टिकट मिली और हम फाइनली जीत के आए। फिर सेकंड टर्म भी आया हमारा, उसमें भी हमें टिकट मिली, फिर जीत के आए, और लगातार 9 साल से हम सब मिलके काम कर रहे हैं। आप मनोबल बढ़ता आप लोगों का इस तरीके की पूरी टीम जब आपके साथ है? सर, मनोबल हमारा बहुत एकदम हाई पे रहता है हमेशा, काम करने की एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा है, और सभी की। मैं ये नहीं कहता कि मुझे आज सारा क्रेडिट मुझे दे दें सब लोग, वो तो आज मेरा जन्मदिन है इसलिए ब्लेसिंग से ज़्यादा वो भी चल रही है, लेकिन सब ने काम किया। विरमानी साहब लगातार काम करते रहे, वैद साहब मेरे से भी पुराने काम कर रहे हैं, मदान साहब यहीं पे थे, पुराने वसंत कुंज के लिए काम कर रहे हैं। पॉलिटिशियन से लड़ के झगड़ के वो बेंच, अलमीरा और ये सब लाते थे। मेरे यहाँ अभी भी अलमारी और ये सब RWA ऑफिस में रखी है, जो मदान साहब की भागीदारी से मिली थी। तो हम लोग एक ग्रुप की तरह से काम करते रहे,
और ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे, क्योंकि अकेला आदमी इतना मजबूत नहीं होता, सारे लोग साथ रहते हैं तो हम बहुत मजबूत हो जाते हैं। किसी भी पॉलिटिशियन से हम कुछ भी लेके आ सकते हैं। मुख्यमंत्री से अभी पीछे मीटिंग हुई थी अपने इसमें काउंसलर के इसमें चुनाव के दौरान में, तो सारी RWA फेडरेशन गई थी वहाँ पे। मुख्यमंत्री से पोटा कैबिन के लिए बात की राजेश जी ने, और अलग अलग और मुद्दे जो RWAs के थे वो उठाए। साकेत और आपका वसंत कुंज एक ऐसा एरिया है जहाँ पर प्लांट एरिया है, जहाँ पर RWAs बहुत एक तरह से इफ़ेक्टिव है और बहुत मेहनत से काम कर रही है इस दोनों एरिया में। बाकी एरिया में गाँव में अलग अलग समितियाँ बनी हुई है, वो काम करती है। क्लस्टर्स में अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, वो काम करते हैं। लेकिन RWAs दिल्ली की बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरी शुरुआत तो RWAs से हुई है। वहीं से मैंने सोशल वर्क सीखा, वहीं से मैं आज यहाँ तक इस पे खड़ा हूँ। अभी भी RWA का काम करता हूँ। तो मैं तो सभी जितने भी RWAs के साथी मेरे हैं, मैं सारा क्रेडिट इन लोगों को देता हूँ कि इन लोगों ने ही मुझे आगे करते हुए आज इस मुकाम तक मुझे यहाँ पर लाए हैं। और मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी भी साथी को निराश ना करूं। हमारे काम करने के कुछ सिद्धांत हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। RWAs निस्वार्थ काम करती है, सब जानते हैं, सब लोग साथी यहाँ पर आए हुए हैं। अपनी जेब से पैसा लगाती है, ये भी सबको पता है, कभी पेट्रोल में कभी उसमें। ये RWAs के सिद्धांत हैं। और अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ या एक पर्सनल लाइफ को छोड़ के सोशल वर्क किया जा रहा है, ये भी RWA का सिद्धांत है। जो RWA के सिद्धांत है वही हम लोगों ने अपनाए हैं अपने लिए। ईमानदारी अपनाई है, काम करने की मेहनत, जो हार्ड वर्क है वो, और एक अच्छे व्यवहार, कि हम लोग एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में काम करें। किसी को भी ऐसा ना लगे कि हम लोग किसी को इग्नोर कर रहे हैं, या कोई ऐसी गली है जहाँ पर दूसरी पार्टी के लोग रहते हैं, हम उनको इग्नोर करें। हमारी ड्यूटी है कि अगर एक बार हम इलेक्ट हो गए हैं तो सभी का काम करेंगे। और वैसे भी जब जीत गए हो तो आपकी ड्यूटी भी है। परमात्मा ये मौका हर किसी को नहीं देता। और मैं तो बस इतना ही वादा करूँगा आज के दिन भी, अपने बर्थडे वाले दिन भी, कि आगे भी मैं इसी ईमानदारी से, मेहनत से और अच्छे व्यवहार से काम करूँगा। अपनी विधानसभा के छोटे बड़े जितने भी काम होंगे उसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि वो सारे काम अगले 1 साल में निपटे। और सब लोगों के साथ मिलके हम लोग काम करेंगे। साथ में आज हमारे बहुत सारे अपने साथी भी आए हुए हैं यहाँ पर, जो एज ए वॉलंटियर मेरे साथ काम कर रहे हैं RWAs के अलावा, जिसमें कि यूसुफ भाई आए थे, ताहिर भाई यहाँ पर आए हुए थे, सुनील सेजवाल साहब, और अपने नीरज गौड़ हैं, बबली भाई हैं, और अपने साथ में कन्हैया लाल जी हैं, हमारे पुराने साथी हैं जो विधानसभा में रहते भी नहीं हैं, लेकिन इन्होंने भी पंजाब, चाहे आपका राजस्थान, जहाँ भी मेरी बाहर की ड्यूटी होती है हमेशा साथ जाते हैं, यहाँ भी काम करते हैं। और वैसे तो ये बहुत अच्छा गाते भी हैं। आज बर्थडे सॉन्ग इन्होंने सुनाया नहीं है, अभी सुनाएंगे भी माइक पे आप लोगों को सबको। और सूरज हमारा बहुत पुराना साथी है, ये लगातार काम कर रहा है, 20-25 साल से मेरे साथ है। स्पेशली आज धन्यवाद के लिए आए। अपने लालू भाई हैं, वो भी लगातार हमें मेहरौली के अंदर बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। और इसके अलावा अपने पंजाब से हैं हमारे साथी, देखो ये भी पंजाब से आगे यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने पंजाब में काम किया था तब हम लोग उनसे जुड़े थे। तो मैं सभी का, रामलाल जी हैं यहाँ पर, सभी साथी आए हुए हैं, और सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे गुड्डू भाई भी हैं यहाँ पर, वो बाहर खड़े हैं, पाल भाई खड़े हैं बाहर, और ये पूरी टीम हमारी है जो लगातार काम कर रही है। मतलब सबकी स्ट्रेंथ मेरे जितनी है। जैसे अनिल भाई ने कहा, अनिल भाई भी, हम सब लोग मिलके बराबर स्ट्रेंथ है। बस एक अच्छा काम इन सब लोगों ने किया है। सच्चाई तो ये है 2015 में कि इन्होंने एक ऐसा व्यक्ति उस सीट पे ले आए जिससे ये अपने हिसाब से जैसे मर्जी काम भी करा सकते हैं, और इनकी तरह से काम करने वाला है। ये एक पावर हमारी बन गई सबकी बस। और वो अलग से सोच का होता व्यक्ति कि नहीं मैं तो MLA हूँ, नहीं मैं तो अलग तरह से चलूँगा, मैं बन गया तो अब तुमसे कोई लेना देना नहीं, तो शायद ये समय ऐसा नहीं होता। तो हम लोग सब मिलके काम करते हैं। और ये पोस्ट मेरी अकेले की नहीं है, हम सब की है। जिसने बनाया, इसमें योगदान दिया, उन सब की है। और हाँ, मिनी MLA हैं, अमीना जी, राजेश पवार जी, अनिल अग्रवाल साहब, हमारे निगम साहब हैं, वैद साहब, पंत साहब, सभी हमारे मिनी MLA हैं। CM साहब ने एक बार काउंसलर के चुनाव में कहा था कि हम मिनी काउंसलर्स बनाएंगे। लेकिन मैं जितने भी रिप्रेजेंटेटिव, जितने साथी
काम करने में जो सहयोग कर रहे हैं, दूसरों का काम भी करवा रहे हैं, अपना तो कर रहे हैं, दूसरों का भी कर रहे हैं, उनको सबको एक मिनी एमएलए का दर्जा मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि सारे रिप्रेजेंटेटिव पूरी पावर का इस्तेमाल करें और जहाँ भी लगे आप मेरा लेटर हेड लीजिए, उसको लिख के आइए, मैं एक बार पढ़ूंगा जरूर, साइन करके आपको